डॉक्टर साहब का कल मैंने क्लिप सुना, इतना खानदानी क्लिप था, इतना खानदानी क्लिप। कोई हमारी ये आवाज डॉक्टर साहब तक पहुंचा दे। मेरे पास भी उनका फोन नंबर है, मैं उनको कॉल करता नहीं हूं, और ऐसे में कॉल करके बात करूंगा, मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे वो। हमने ये बात की भी है, उन तक पहुंचाई भी है कि डॉक्टर साहब के लिए पाकिस्तान से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तानियों, मुझे जो इत्तला मिली है, पाकिस्तानियों ने जाके उनके कान भरे हैं कि पाकिस्तान नहीं आना, यहां हुकूमत पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देगी, तो फलाने के हवाले कर देगी, तो फलाने के हवाले कर देगी। तो खुद जब हमें अपने कंट्री की वैल्यू पता नहीं है ना, और ये पाकिस्तानी जितना अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है ना, गलत प्रोपेगेंडा, इतना कोई और नहीं करता। अब आप देखो वो कितना इंडिया में काम कर रहे थे, मलेशिया में भी एक दो उनकी। मैंने कल देखा कि एक बिल्कुल खालिस एथियस्ट इस्लाम पे एतराज कर रहा है। ऐसी महफिल सजाना जहां इस तरह के लोग आए और खुल के इस्लाम की बात करें जो उनके दिलों में है, ये खुद एक बहुत बड़ी इस्लाम की फतह है। लोग अपने सीनों में एतराजात दफन करके कब्र में चले जाते हैं और इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो इंडिया में कोई बहुत जो उनके प्रोग्राम होते हैं, एक एथियस्ट उठ के खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, और डॉक्टर साहब बड़े एतदाल से, बड़ी तमीज से उसका जवाब दे रहे। मेरी रूह खुश हो गई अंदर से। क्या दलाइल है यार, माशाल्लाह, क्या हावजा है, क्या किताबों के ठक 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 हवाले चल रहे होते हैं, हिंदुओं की किताबें, ईसाइयों की किताबें। ये चीज तो ऐसी है कि देखो दुनिया में ये कहीं भी, ये अमेरिका भी नहीं बर्दाश्त करेगा, इतना फ्री अमेरिका भी नहीं करता। तो ईसाइयत खत्म, हिंदूइज्म के जो जो पंडित हैं वो हैरान कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो भारत इस्लामी कंट्री है ना, भारत इस्लामी कंट्री है, तो यहाँ भाई खुली है भाई, जिसने हिंदू है हिंदू बन जाए, जो ईसाई है ईसाई रहे, जो हिंदू यहाँ कन्वर्ट होना चाहता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मुसलमान अपनी मर्जी से हो रहा है ना, कोई पॉइंट से थोड़ी हो रहा है। पूरी दुनिया ये बात देखती कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, जो इस्लाम फैल रहा है दलाइल से फैल रहा है, तलवार की ताकत से नहीं फैल रहा। पूरी दुनिया ये देख रही थी इंडिया में, इंडिया ने ऐसे ही थोड़ी पाबंदी लगा दी है। हिंदुओं के कंट्री में हिंदू धड़ाधड़ मुसलमान हो रहा है, तो इंडिया तो परेशान होगा ना। और कोई पीछे बंदूक नहीं है, कोई पीछे डंडा, खालिसतन दलाइल। डॉक्टर साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जो हिंदू और ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना, उनकी हमने जो वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड की है, वो कैमरे 50-50 करोड़ के हैं। क्यों? क्योंकि आज से 50 साल के बाद ये वाले जो रेजोल्यूशन जो दे रहा है ना ये कैमरा, ये शायद यूट्यूब पे ना चले, तो हमने वो कैमरे यूज किए जो आज से 50 साल बाद इस्तेमाल होंगे, ताकि 50 साल बाद जब कोई ये वीडियोस देखेगा तो वो कहेगा कि इस्लाम तलवार की ताकत से नहीं फैला। देखो डॉक्टर साहब के पास ना कोई बंदूक, ना कोई बम, ना कोई मिसाइल, हिंदू सवाल का जवाब मिलता है और अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहा है। ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है, ना कोई चंदा दे रहा है इनको, ना पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसी इस्लाम की तबलीग होगी कि दुनिया कहेगी कि वाकई इस्लाम दलाइल की दुनिया में सबसे हावी है। तो करोड़ों रुपए के उन्होंने कैमरे, यानी एक आदमी का विजन भी तो देखो ना, 50 साल बाद की सोच रहा है एक आदमी। तो खानदानी लोग मार्केट में बहुत कम पैदा होते हैं, तो जो पैदा होते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब पाकिस्तान में होते, ये खैर का सिलसिला इससे ज्यादा अच्छे अंदाज से चल सकता था। जो मजहबी आजादी आपको पाकिस्तान में मिलती है वो दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है। सऊदी अरब में जरा सी बात कोई बादशाह की पॉलिसी के खिलाफ हो जाए तो बादशाह सलामत, मुल्क बदर कर देते हैं, आदमी किसी काम का नहीं रहता। लंदन में इसलिए पाबंदी लग गई कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कह दिया कि अल्लाह का बेटा नहीं है। ईसाइयों ने कहा भाई ये तो हमारे मजहब की वो हो रही है, उन्होंने कोई तौहीन ईसाइयत का केस बना दिया होगा या क्या किया होगा। रह ले देके पाकिस्तान रह जाता है जहां वो भरपूर तरीके से उनको लोग माली लिहाज से सपोर्ट करते, भरपूर तरीके से वो दीन का काम करते, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उलमा। और उन्होंने मुझे बताया जब मेरी मुलाकात हुई कि जितना पाकिस्तानी उलमा ने मुझे सपोर्ट किया है, इतना दुनिया में किसी उलमा ने सपोर्ट नहीं, जिनमें बिनोरी टाउन सरे फहरिस्त, तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये आदमी पाकिस्तान में होना चाहिए था। यहाँ कितने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, ठीक है यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से हालात खतरनाक है, ये हम मानते हैं, ये नेगेटिविटी है यहाँ पे। यहाँ कोई भी कुछ भी उठा के किसी को भी बम धमाके में उड़ा, जैसे वो श्रीलंका के बंदे को मार दिया ना बहाना बना के, तो सिक्योरिटी के लिहाज से उसका तो हल हो सकता है ना कि बहुत मजबूत सिक्योरिटी दी जाए। भाई उसका तो हल हो सकता है ना कि सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। जब सिक्योरिटी बहुत मजबूत होगी तो ये रिस्क इंशाल्लाह तकरीबन खत्म हो जाएगा। काश किसी तरह ये बात डॉक्टर साहब की समझ में आ जाए। यहां आपको बहुत भरपूर इस्तेकबाल होगा, यहां आपके बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। मैं बताऊं कि इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब, हता के जो लामजहबियत है ना, एथियज्म, इस्लाम के टक्कर के दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इस्लाम की तबलीग की खुली इजाजत मिल जाए ना, हमें खुली इजाजत का मतलब दलाइल से इस्लाम पर बात करने की इजाजत मिल जाए, इश्कालात सामने आए, बड़ी महफिल में जवाबात हो, तो मैं समझता हूं इस्लाम के टक्कर का कोई है नहीं। इतने सारे लिबरल और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेंगे कि आपकी सोच होगी, जिन्हें कोई सही प्रॉपर जवाब देने वाला नहीं है। काम तो वो मलेशिया में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन भाई एक आदमी को जो अल्लाह नाम देता है ना, ये नाम हर एक को नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब का टाइम जाया हो रहा है। तो हम अपील कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि आप, मैं पुलिस में होता तो आपको गन पॉइंट पे ले आता, मैं पुलिस में हूं नहीं, गुजारिश कर सकता हूं और उलमा की तरफ से ये गुजारिश पेश कर सकता हूं कि काइंडली आप पाकिस्तान आ जाएं। यहां गवर्नमेंट आपको इंशाल्लाह नेशनैलिटी भी देगी
اور یہاں پر جب آپ اتنا بھرپور طریقے سے کام کریں گے ہمارے ملک کا نام بھی الحمدللہ دنیا میں روشن ہوگا. تو لیکن یہ کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بعض لوگوں نے جا کے نا ان کو ذہن بنایا کہ نہیں یہاں حالات بہت خراب ہیں, یہاں یہ, تو ایسے ملک جس کے حالات صحیح ہو کام نہ ہو رہا ہو تو حالات کا کیا کرنا ہے بھائی؟ حالات خراب ہیں, ہم بھی تو یہاں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہو سعودی عرب میں یہ ممبر ہوتا میں ایسے بات کر سکتا تھا؟ بولو نا. میں جب دبئی جاتا ہوں نا ایسے ٹھٹر کے بھی حالات ہو رہے تھے, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے. حالانکہ میں بیان میں بادشاہ سلامت کے پہلے فضائل بیان کروں گا اور بیان میں کہہ رہا ہوں گا دبئی بہت اچھا کنٹری ہے اور بالکل بھی بہت اچھا ماحول ہے.